दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रांस और अमेरिका भारत को लगातार धोखा दे रहे हैं, प्रतिदिन धोखा देते हैं, नजरों से नजरें मिला के धोखा देते हैं, छाती पे भी वार करते हैं, पीठ पे भी वार करते हैं, जब जब जरूरत होती है तब तक मदद नहीं करते। 500 लोगों को हथकड़ियां बेड़ियों में मिलिट्री जहाज में लाद कर भारत भेजकर भारत से धोखा करते हैं, अपमान करते हैं। ट्रंप हाथ पकड़ के सीज फायर करवा देते हैं, जब जरूरत नहीं थी धोखा करते हैं। टिम कुक से कहते हैं ट्रंप, इंडिया में एप्पल फ़ोन क्यों बनाते हो? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए तुमको, हमारे यहाँ आके बनाओ, इंडिया अपने आप देखेगा। धोखा देते हैं। कहते हैं मोदी मेरा अच्छा फ्रेंड है, उसी फ्रेंड को धोखा देते हैं। और फ्रांस जो हमारी 26 जनवरी की परेडों में भी मुख्य अतिथि बनकर बैठता है, धोखा देते हैं। मिराज 2000 का सोर्स कोड मांगा, नहीं दिया, धोखा देते हैं। राफेल का ना जाने कब से सोर्स कोड मांग रहे हैं, नहीं दिया, धोखा देते हैं। वॉर टाइम में पाकिस्तान के साथ सोर्स कोड की जरूरत थी ताकि हम राफेल के अंदर ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर पाते, नहीं दिया, धोखा देते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का प्रस्ताव में से TRF द रेजिस्टेंस फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटा दिया जाता है और फ्रांस और अमेरिका कुछ नहीं कहते, वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, धोखा देते हैं। भारत अब फिर से प्रस्ताव लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है कि TRF को, यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर तोयबा का नया नाम है, उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। फिर से अमेरिका और फ्रांस इसका विरोध करेंगे और वीटो भी कर देंगे और वहां पर फिर से इंडिया को धोखा देंगे। ये दोनों धोखेबाज देश हैं जो इंडिया को वक्त पर धोखा देते रहे हैं। जब इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय भी धोखा देते रहे हैं। हमें तो यही नहीं समझ आता कि हम इन धोखेबाजों को प्रश्रय क्यों देते हैं, पनाह क्यों देते हैं। कमाल है ना, पता भी है कि धोखेबाज हैं और उसके बावजूद भी हम उनके धोखे में आते हैं। 59,000 करोड़ की डील करने के बाद हमें क्या ज़रूरत थी कि 63,000 करोड़ की एक मरीन राफेल की डील भी उनसे कर लेते, जबकि पता था ये धोखेबाज है और पता था मैक्रो धोखेबाज है, उसका जो राष्ट्रपति है। लेकिन कौन पूछता है साहब? मोदी जी को भी लगता है धोखेबाज पसंद है और उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, एक बार फिर से अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में TRF का प्रस्ताव आ रहा है कि उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। यही अमेरिका उसका विरोध करेगा, यही सो कॉल्ड फ्रांस उसका साथ नहीं देगा। ये फिर से धोखा देंगे। इनकी DNA में धोखा देना लिखा है, लेकिन क्या किया जाए, हिंदुस्तान क्यों इनके साथ में जाना चाहता है। इन धोखेबाजों से बच के रहने की जरूरत है। ये धोखेबाज हमारे देश के लिए खतरा है। अमेरिका भी खतरा है और फ्रांस भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। शुक्रिया आपका।